चलो, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ये सबसे पहले बेसिक सोचते हैं। तो भाई ये अपने पास यहाँ एक स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है और ये इसका ये सेंटर, ठीक है। अब हमारा एक सोर्स ये आया और ये दूसरे साइड से आया, ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है, ठीक है। और हमको इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक। अब हमको क्या है, हमको इच्छा हुई ये जानने में कि अगर मैं ये जो सोर्स आ रहा है इसके यहाँ बीच रास्ते में एक स्लिट लगा दूं तो क्या होगा, समझ रहे हो, ठीक है। और यही काम हम दूसरे वाले के साथ भी करने वाले हैं। तो इसमें एक बार हमने इस वेव के लिए किया, एक बार इसको भी लगा के देखेंगे। तो हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें क्या चेंज आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये डायग्राम समझ पा रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट उठा के पहले S1 में रख रहे हैं और फिर दूसरे वाले केस में S2 में रख रहे हैं, और इंटरफेरेंस पैटर्न बिना शीट के हमने ऑब्जर्व कर लिया है। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को। और ये जो शीट है इसकी थिकनेस T है, शीट की थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बताओ कोई दिक्कत, ठीक। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, ऑब्जर्व ये किया जाता है कि इसकी वजह से ना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, पाथ डिफरेंस बढ़ जाता है। और वो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस बढ़ता है ना, वो जितना वो मीडियम में था वो बढ़ जाता है और सब्ट्रैक्ट अपने को उसमें करना पड़ेगा जो एयर में था, ठीक है, एक्चुअल पाथ डिफरेंस में थे। तो अगर हम लोग निकालें कि जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा इसकी वजह से, ये स्लिट की वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस डेल्टा P आएगा, ये क्या होगा, तो ये होगा लेंथ T इन थिन फिल्म माइनस लेंथ T इन एयर। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो ये मैं क्या लिखूंगा, म्यू T, और उसको क्या लिखूंगा T। तो मैं अगर T कॉमन लूँ तो क्या लिखूंगा, म्यू -1। क्या ये बात समझ में आई। अब अगर प्रेजेंट पोजीशन की बात करें किसी भी फ्रिंज की, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई फ्रिंज सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, और इसकी जो प्रेजेंट पोजीशन होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू dp/d, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो नया फ्रिंज होगा वो कितना शिफ्ट हुआ होगा, ये p शिफ्ट हो गया होगा, है ना, मतलब ये पार्ट डिफरेंस है, तो ये पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा डेल्टा P उसके लिए बढ़ चुका होगा। तो अगर उसको मैं न्यू फ्रिंज की बात करूं, मतलब उसको मैं बोलूं कि वो अपना नया पोजीशन है उस फ्रिंज के लिए, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए है और उस फ्रिंज का न्यू पोजीशन जो है वो मैं x डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या है ये, न्यू पोजीशन। तो नया पोजीशन जो x डैश होगा ये क्या होगा भाई, d तो नहीं बदलेगा, नहीं ये स्मॉल d बदलेगा, लेकिन ये जो पार्ट डिफरेंस है वो p प्लस डेल्टा P हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। सो जो लेटरल शिफ्ट अपने को दिखेगा वो कैसे दिखेगा, नई पोजीशन माइनस पुरानी पोजीशन, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पैटर्न कितना शिफ्ट होने वाला है ना। भाई नई पोजीशन मान लो, अगर इस वाले केस में जो नई पोजीशन है वो यहाँ बनी, वो कुछ ऐसी बनी, ठीक। सो ये जो लेटरल शिफ्ट हुआ होगा वो कितना हुआ है, ये, ठीक है, ये लेटरल शिफ्ट हुआ है ना। तो हर एक फ्रिंज जो है वो इस डेल्टा T नहीं, डेल्टा x लिख लेते हैं इसको, ठीक है, पोजीशन को x से लिख रहे हैं तो शिफ्ट को भी x से ही रख लो। तो वो जो आएगा वो कैसे मिलेगा अपने को, वो मिलेगा x डैश माइनस x, ठीक है ना। तो अगर x डैश और x की वैल्यू तो अपने पास है ही है, तो उनको अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। चलो, तो x डैश कितना है अपना, dp/d प्लस d डेल्टा P बाई स्मॉल d, और माइनस x कितना है, dp/d, ये कट जाएगा। सो अपने को डेल्टा x कितना मिलेगा, d डेल्टा P अपॉन स्मॉल d, ठीक है कि नहीं। तो इतना जो हमारा क्या है, जो फ्रिंज है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, टी इंटू म्यू माइनस वन, तो डी अपॉन स्मॉल डी टी इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है कि नहीं। अच्छा और ये जो अपन देखो एक चीज देखे थे, बीटा को अपन क्या लिखते हैं, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो यहां से कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को अपन बीटा बाई लैम्डा लिख सकते हैं क्या, पक्का ना। तो यहाँ पे अपन अगर ये लिख दें बीटा बाई लैम्डा टी इंटू म्यू माइनस वन, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है इस बात से, पक्का। सो इतना शिफ्ट होगा। अब ये शिफ्ट देखो, ये शिफ्ट नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे डिपेंडेंट है क्या, एन पे नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी भी फ्रिंज होगी, पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो लेटरली या बोला जाए साइड वाइज यहाँ पे इधर चला गया क्योंकि अपन इसमें रखे हैं, और यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये जो शिफ्ट हुआ होगा ये इतना आएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई। सो ये अपना था डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, कि कितना अमाउंट में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया अगर अपन जो सोर्स है उसके रास्ते में एक थिन फिल्म को लेके आ जाएं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो रिमार्केबल चीज़ नोट करने वाली है ना, वो ये है कि यहाँ पे तुम्हारा जो फ्रिंज विथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीटा जो है वो डी लैम्डा बाई डी, ना तो डी बदल रहा है ना स्मॉल डी ना लैम्डा, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो उनकी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब फ्रिंज सिर्फ शिफ्ट होगी, मिलेगा सब वैसे ही, मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, जो ऑर्डर मिला था, जो इंटेंसिटी मिली थी, किसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस उनकी जो लोकेशन होगी वो जिस स्लिट में अपन जिस साइड में स्लिट लगाएंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी लेटरली। क्या ये बात समझ में आई। तो इस क्लास में इतना ही, एंजॉय करो।